हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी का और जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? तो सभी जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद बहुगुणन करते हैं, अर्थात अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं या अपनी जीवों की जाति को बनाए रखते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं। तो क्या होता है जीवों में जनन? सभी जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद बहुगुणन करते हैं, अर्थात अपने जैसी समान संतानें उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं। तो क्या है आपका? सभी जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद बहुगुणन करते हैं, अर्थात अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं और अपने जीवों की निरंतरता बनाए रखते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जनन क्या है? सभी जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद बहुगुणन करते हैं, अर्थात अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आपका जो है अगला टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हो कि जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक निश्चित समय के बाद हो जाती है, अर्थात प्रत्येक जीव जन्म के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जीव जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि क्या? प्रत्येक जीव एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जीव का जन्म से मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। तो इसमें आपका प्रत्येक जीव जन्म से मृत्यु तक का समय उसका जीवन अवधि समय कहलाता है। सभी जीवों का एक निश्चित समय होता है, अर्थात प्रत्येक जीव जन्म से उसके मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, जीवन अवधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीवन अवधि की 4 अवस्थाएं होती, यानी जिस जीव ने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, उसकी मौत एक निश्चित समय के बाद होती है, उसे ही हम जीवन अवधि कहते हैं। और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं आपसे।
ठीक है। तो जीवन वृद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था है वो है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है? यानी यह अवस्था जनन से पूर्व की अवस्था होती है। यह अवस्था जनन से पूर्व की अवस्था होती है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था जनन से पूर्व की अवस्था होती है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। कहते हैं अर्थात इस अवस्था में जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस अवस्था में वो संतानें उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो समझ में आया किशोरावस्था क्या होती है? जनन से पूर्व की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, अर्थात इसमें जीव संतानें उत्पन्न नहीं कर सकता है, जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है आपकी दूसरी है परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में जीव अपने समान संतानें उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात इस अवस्था में जीव अपने समान संतानें उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, अर्थात इसमें जीव जनन करके संतानों का निर्माण करता है, जिसे परिपक्व अवस्था कहते हैं। अवस्था कहते हैं। ये आपकी दूसरी अवस्था हो गई, यानी इसमें जीव के अंदर जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, वो अपने समान संतान उत्पन्न करता है या नए जीवों का निर्माण करता है, जिसे हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। इसके बाद हम तीसरी अवस्था की ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपकी काल प्रभाजन। काल प्रभाजन अवस्था क्या है? काल प्रभाजन अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जीव के शरीर में क्रमिक क्षय होने लगता है। इस अवस्था में जीव के शरीर में क्रमिक क्षय होने लगता है, जिसे हम काल प्रभाजन कहते हैं। क्रमिक क्षय मतलब उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से जो जीव है यह अवस्था जो जीव को यह अवस्था मृत्यु की ओर ले जाती है, जिसकी वजह से यह अवस्था जीव को मृत्यु की ओर ले जाती है, जिसे हम काल प्रभाजन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव के शरीर का क्रमिक क्षय होने लगता है। इस अवस्था में जीव के शरीर का क्रमिक क्षय होने लगता है, जिसे काल प्रभाजन कहते हैं, और जीव अनिवार्य रूप से मृत्यु की ओर जाने लगता है। ठीक है।
इस अवस्था में क्या होता है, जो जीव होता है उसके शरीर में क्रमिक क्षय मतलब जो उसकी कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और ठीक है, जिसकी वजह से जो जीव है मृत्यु की ओर जाने लगता है, यानी उसके अंग कमजोर पड़ जाते हैं, अंग ये कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसे हम काल प्रवाजन कहते हैं। इसके बाद आपका आता है लास्ट अवस्था है, चतुर्थ अवस्था, फोर्थ अवस्था, जिसे हम बोलते हैं मृत्यु। क्या? मृत्यु। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक जैविक घटना है। इसमें जीव के शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, यानी मृत्यु एक जैविक घटना है। इसमें जीव के शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है। तो क्या है इसमें आपका जो है इस या एक जैविक घटना है, इसमें जीव की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है, जिसे मृत्यु अवस्था कहते हैं। तो ये हैं, हमने दो चीजें पढ़ी आपकी, जनन किसे कहते हैं और आपका जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो एक बात थोड़ा और समझ लेते हैं। जनन यानी सभी जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद भवगुणन करते हैं, अर्थात एक निश्चित वृद्धि के बाद अपनी संतानें बनाते हैं और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं। इसके बाद थी आपकी जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है? यानी प्रत्येक जीव एक निश्चित समय के बाद उसकी मौत हो जाती है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक का समय, यानी अर्थात जन्म से मृत्यु तक का समय उसका जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम किशोरावस्था। किशोरावस्था या जनन से पूर्व की अवस्था होती है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, यानी इसमें जीव अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। दूसरी है आपकी परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में जीव अपने समान संतानें उत्पन्न कर सकता है, या उसके अंदर जीव उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। तीसरी है आपकी जो है काल प्रवासन, यानी जीव के शरीर का क्रमिक क्षय होने लगता है, अर्थात जो उसकी कोशिकाएं हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जीव मृत्यु की ओर जाने लगता है, जिसे हम काल प्रवासन कहते हैं। और लास्ट है आपकी मृत्यु। मृत्यु क्या है? एक आपकी जैविक घटना है, जिसमें जीव की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो ये 2 टॉपिक थे आपके, ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे जो अगले टॉपिक है इस चैप्टर के। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपकी क्लासेस हैं वो जूम ऐप पर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है